हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। जो हमने पिछले वीडियो में वर्ष जाने थे, कुछ आंदोलन और घटनाओं के वर्ष जाने थे, तो उन्हीं आंदोलन और घटनाओं के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं और उन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई होती है या उनका इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, तो वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि वो आंदोलन क्या थे या उनमें क्या हुआ था। तो केवल वर्ष पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वर्ष के साथ साथ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस चीज़ को लेकर हुआ था, किस चीज़ की अवज्ञा की गई थी, कहाँ पर हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो जो हमने पिछले वीडियो में जो आंदोलन और घटनाओं के वर्ष जाने थे, वर्ष पढ़े थे, उन्हीं आंदोलन उन्हीं घटनाओं के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन सभी को नहीं, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो सभी को पता है कि क्या हुआ था। ठीक है, जैसे काकोरी कांड है, ट्रेन का वो उसमें है, वो सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सभी को मोस्टली पता है। नहीं भी पता है तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वीडियो लेकर आऊँगी कि क्वेश्चन होगा, उसका एग्जैक्टली आंसर होगा, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। तो और भी जितने भी थ्योरी है हमारी, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके सामने वीडियो के उसमें लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि थ्योरी से हो सकता है चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरी भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी हम बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, तो अगर आप बुक में बंगाल विभाजन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने शॉर्टली निकाल ली हैं वहाँ से, बस इसलिए कि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या हुआ था एक्चुअली। तो बस वो चीज़ें आप जान लीजिए। आज के वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलन जो हैं उनके बारे में बस आज जान लीजिए। इसके बाद आपके वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आएंगे, मतलब क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर होंगे। ठीक है, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो बस बने रहें वीडियो के एंड तक। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट कीजिए इसलिए क्योंकि हम लाइव अगर पढ़ाएंगे तो हम 1 घंटे का भी क्लास ले सकते हैं लाइव पढ़ाने में, लेकिन ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में 1-2 घंटे का, 1-1.5 घंटे का नहीं बन पाता है, क्योंकि उससे अपलोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और ताकि मुझे लाइव वाला ऑप्शन जल्दी मिले और मैं लाइव पढ़ा सकूँ आपको, तो चीज़ें ज़्यादा कवर हो सकती हैं और जल्दी कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1905 से स्टार्ट करेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई को हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। लेकिन उसकी घोषणा, जो बंगाल विभाजन है उसके निर्णय की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था ये निर्णय। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो नीति का एक अंग था। जो बंगाल विभाजन था वो इतिहास में बंग भंग के नाम से जाना गया, और ये अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो नीति का ही एक अंग था। इसलिए इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। तो बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंग भंग जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ? वो 1908 में शुरू हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। घोषणा इसकी 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन प्रभावी कब से हुआ था? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। और इतिहास में इस बंगाल विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और ये अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो नीति का एक अंग था। तो ये है बंगाल विभाजन का बहुत ही छोटा, पढ़ने के लिए आप बहुत सी चीज़ें बंगाल विभाजन से पढ़ सकते हैं। जब आपका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं लेकर आऊँगी, उसमें बंगाल विभाजन से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, क्योंकि इतना ही नहीं है, बंगाल विभाजन में बहुत सारा है कुछ पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर जब आपके सामने आएंगे तब आप देखेंगे। अभी आपने बस शॉर्टली जान लिया। नेक्स्ट है हमारा 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में।
क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था वो देखें। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। ये था सूरत अधिवेशन। सूरत गुजरात में है और ये इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आंसर का लेकर आऊँगी, उसमें अच्छे से आप जान सकते हैं, क्योंकि सूरत अधिवेशन में बहुत सारी चीज़ें टिपिकल हैं। बहुत सारी आप थ्योरी ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसको भी क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो दलों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो इसके जो गरम दल के नेतृत्व कौन करेगा, नरम दल का नेतृत्व कौन करेगा, इसमें बहुत मतभेद हो गया था। लास्ट में किसको चुना गया था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आप क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। तो गरम दल और नरम दल में बट गई थी। किस में कांग्रेस बटी थी? सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, और वो हुआ था गुजरात में। गुजरात में सूरत है, इसीलिए इसका नाम सूरत अधिवेशन पड़ा, और ये 1907 में हुआ। फिर देखिए 1916 में होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना हुई थी। तो होम रूल लीग क्या है? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखें, स्वशासन की मांग के लिए, राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। और भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। क्या किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चंपारण आंदोलन, जो कि इम्पॉर्टेंट है और 1917 में हुआ था ये चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ? बिहार में। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में। 1917 में ये आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नील की खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को ही जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया, तो इसे चंपारण आंदोलन कहा गया। यहाँ पर ध्यान दें आप कि इसको नील आंदोलन भी कहा जा सकता है। ठीक है, नील आंदोलन ही बाद में चंपारण आंदोलन बन गया। ठीक है, तो नील आंदोलन भी कह सकते हैं इसको, और चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं। 1917 में हुआ था, नील की खेती के विरोध में हुआ था। जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, तो वह भारतीयों से नील की खेती करवाने के लिए उनको बाध्य करते थे कि नील की खेती करें। शुरू में स्टार्टिंग में वो नील की खेती करते रहे, उनको उसके बदले में पैसा मिलता रहा, अच्छा पैसा मिलता रहा, तो वो करते रहे। लेकिन क्या हुआ, जब मिस्र के लोगों ने, जो वहाँ की एक क्वालिटी थी नील की, वो ज़्यादा डिमांड आने लगी, तो ये ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे, इनको प्रॉफिट कम होने लगा। जब इनको प्रॉफिट कम होने लगा, इन्होंने किसानों को दिया जाने वाला जो भुगतान था वो बहुत कम कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया। ठीक है, ख़त्म कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया, जिससे किसानों में रोष उत्पन्न हुआ और वो नहीं करना चाहते थे नील की खेती, क्योंकि उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी और सिंचाई भी बहुत ज़्यादा उसमें होती थी, और ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता होती उस पर भी बहुत असर पड़ता था। इसलिए वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश थे, उन्हें बाध्य करते थे, जिसके विरोध में ही ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसके लिए पहले आंदोलन शुरू हुआ था। और गांधी जी जब आए थे, भारत लौटे थे, तो उनको इस सूचना दी गई इस नील आंदोलन के बारे में। फिर वो यहाँ चंपारण आए थे और ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन 1 वर्ष तक चला था। यहाँ से देखें, यह आंदोलन 1 वर्ष तक चला था। अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बना। ठीक है, चंपारण किसान आंदोलन या कहें चंपारण कृषि अधिनियम है ये। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बना। कब? 1 साल तक ये आंदोलन चला। अंत में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बना तथा किसानों को नील की खेती की बाध्यता से मुक्ति मिली। कब मिली? 1918 में। चंपारण कृषि अधिनियम के आने के बाद किसानों को नील की खेती की बाध्यता से मुक्ति मिल गई। ये शॉर्ट में है। ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा है। चंपारण आंदोलन भी क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे आप, ठीक से जानेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट देखिए 1919 में आया।
रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, पिछले वीडियो में ही बताया हुआ है। ये एक्ट भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को इसका सरकारी नाम पूछा जाए तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था रॉलेट एक्ट का नाम। ये कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। किसने? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर यह रॉलेट एक्ट बनाया गया था। ठीक है, फिर रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया गया था। वो आंदोलन किस नाम से जाना गया था वो देखें आप। 1919 में ही भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में, जो अमृतसर है पंजाब में अमृतसर है, उसके निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। रॉलेट एक्ट जैसे कि एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ कानून था, जिसमें किसी को भी बिना केस किए, बिना मुकदमा चला उसको जेल में बंद कर देते थे। तो ये रॉलेट एक्ट में होता था। इसके विरोध के लिए पंजाब की अमृतसर में, वहाँ पर जलियांवाला बाग नाम से एक स्थल है, वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नाम के अंग्रेज़ ने उस सभा को में जो भी लोग उपस्थित थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मशहूर है। वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए थे, जिसमें एक बहुत छोटा बच्चा भी मारा गया था, लगभग कुछ महीनों का था वो बच्चा, वो भी मारा गया था। बहुत सी महिलाएं, पुरुष भी मारे गए थे और इसकी संख्या भी छुपाई गई थी। अंग्रेज़ों ने इसकी संख्या, किसी ने 400 घायल बताए और ऐसे कुछ बताए, लेकिन हज़ारों में इसमें लोग मारे गए थे जलियांवाला हत्याकांड। तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही थी, उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इतना ही नहीं है, ये सब चीज़ें शॉर्ट में आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आप चीज़ों को जान लें कि हुआ क्या था, किसके विरोध में ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था। बाकी चीज़ें तो आप क्वेश्चन आंसर में देखेंगे ही। नेक्स्ट देखें, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था। दांडी यात्रा आपने सुनी है, सभी ने दांडी यात्रा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखें आप, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा अगर पूछी जाए, दांडी मार्च, वो भी 1930 में है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो भी। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों ही 1930 में है, ये ध्यान रखें आप। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, और जिसका आरंभ कब हुआ था? गांधी जी के ही प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है उससे प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी यानी अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की। अहमदाबाद से 241 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की थी। वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। कौन? गांधी जी और 78 जो अन्य लोग थे वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। इस पर नमक बनाने पर सरकार का एकाधिकार था और कोई इसको नहीं बना सकता था। तो ये नमक बनाना गैर कानूनी था और इस पर केवल सरकार का अधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। तो यहाँ पर अगर पूछा सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस चीज़ की अवज्ञा की गई थी, तो जो समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर उन्होंने सरकार की अवज्ञा की थी। तो यानी नमक की, नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही किसकी अवज्ञा की थी? नमक कानून की अवज्ञा की थी। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया।
नमक कानून जो उन्होंने तोड़ा था, उसकी जो अवज्ञा की थी, उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन की प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुईं और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। ठीक है, नमक बनाना जो है लोगों को ये लगने लगा कि हम नमक बनाएंगे तो हम सरकारी कानून की अवज्ञा करेंगे, इसलिए नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक किया। प्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता थीं और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, ने सरकार की धरसना, जो कि गुजरात में स्थित है, नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया। सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक किए गए लाठीचार्ज में 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें 300 से अधिक लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। धरना जो था, हड़ताल व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और बाद में कर देने से भी मना कर दिया गया। महिलाओं की बड़ी संख्या सहित लाखों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ये हुआ था 1930 में। दांडी मार्च अगर पूछा जाए वो भी 1930 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। नमक कानून की अवज्ञा की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था ये। और इन्होंने क्या किया था, जो समुद्र के वाष्पीकरण से जो बना हुआ नमक था उसको मुट्ठी में उठाकर इसकी अवज्ञा की थी, यानी नमक कानून की अवज्ञा की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो कि 1930 में हुआ था जो कि। और दांडी जो मार्च है वो भी 1930 में अहमदाबाद से शुरू हुई थी। और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बंगाल विभाजन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और ये सारी चीज़ें जिनके बारे में शॉर्टली पढ़ा है, इनके बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में भी जो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।